सर फोकस शिफ्ट करते हैं इंडिया गेम पर, जो वहां पर भी जलालती हुई है, मतलब इट वाज अ ह्यूमिलिएशन अगर आप 3 दिन में हार रहे हो, क्योंकि अब जो एंटिसिपेशन होती है ना इंडिया गोइंग ओवरसीज, पहले तो सर सबसे बड़ी चर्चा है इसके अराउंड हम बात कर रहे हैं, पूरे इंडिया में भी वही ट्रेंड कर रहा है, विराट कोहली द रेड बॉल कैप्टन, रोहित शर्मा द रेड बॉल कैप्टन। हाउ डू यू कंपेयर दैट? मतलब आपको किस तरीके से ये लगता है, आप कैसे जज करोगे इसको? देखिए, आपने वही बात कर दी है, बाबर आजम को विराट कोहली से कंपेरिजन बात मुझे लग रही है आपकी। अरे सर, इतना बड़ा डिफरेंस है क्या? अरे 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 नहीं, रेड बॉल में तो देखें, अभी रोहित शर्मा चलो इतना अर्सा नहीं हुआ, लेकिन विराट कोहली ने अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से पहले भी 4-5 बार आपको टॉप पे रखा। हर साल आपकी टीम टॉप पे रहती थी टेस्ट में, ऐसा ही है कि नहीं है? आप बताइए जी। टॉप पे रहती थी, और आपको ये सेना कंट्री में जाके जो अपनी बॉलिंग और एग्रेशन, फास्ट बॉलिंग, ये आपको किसकी कप्तानी में देख के मजा आना शुरू हुआ? उससे पहले तो मीडियोकर परफॉर्मेंसेस होती थी सर। हैंड्स डाउन विराट कोहली मेड मी वॉच क्रिकेट। जी, मैंने इसीलिए आपसे बोला कि ये तो आपने बाबर आजम और वही वाली बात कर दी है, तो कंपैरिजन ही कोई नहीं है। वो आपका मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन है। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को जो इज्जत बख्शी है, और फिर टेस्ट क्रिकेट ने उसको भी इज्जत बख्शी है। इंडिया जैसी स्पोर्ट्स लविंग कंट्री का सबसे बेहतरीन और कामयाब तरीन कप्तान बना है टेस्ट क्रिकेट में, और रिकॉर्ड्स आपके सामने हैं। सेना कंट्री में जाके टेस्ट मैचेस जीतना कोई आसान काम नहीं है। गिनती के आपके मतलब कुछ जीते आती हैं, 2-3 इंग्लैंड में आ जाएंगी, एक आधी साउथ अफ्रीका में, 2-3 ऑस्ट्रेलिया में, तो ये बहुत कामयाब समझी जाती हैं। तो विराट कोहली ने 2018 में आपको वहां पे जितवाया, फिर आपको उसने बता दिया कि आप कैसे जीत सकते हैं। ठीक है, वो एक मैच खेल के वापस आ गया, लेकिन लड़के उसी की जो उसने तैयार किए हुए थे उसकी टीम में, उन्होंने जाके फिर वहां पे भी जीता, और इंग्लैंड में भी जाके जिस तरह की एग्रेसिव बॉलिंग की। साउथ अफ्रीका में नहीं जीत पाया वो, लेकिन आई बॉल टू आई बॉल किस्म का कॉन्टेस्ट चलता रहा वहां पे भी। तो जो टेस्ट क्रिकेट को पैशन के साथ खेला विराट कोहली और लीड किया अपनी टीम को, और सिराज वगैरह को जो ज़ाहिर मोटिवेट किया, तैयार किया है, एस्टेब्लिश किया है, और बुमराह जिस तरह से बॉलिंग की है, तो फास्ट बॉलिंग में फिर एक टाइम वो भी आया कि इंडिया की बैटिंग तो हमेशा ही लोग देखते हैं, फिर बॉलिंग का इंतजार करते थे। यहाँ अब बुमराह आएगा बॉलिंग करने के लिए, अब आएगा मजा। अब जरा हमारे पुजारा को बड़े बाउंसर मार रहे थे, जाके डोमिनेट कर रहे हो आपने। इंग्लैंड में 60-65 बहुत बड़ी बात है। 60-65 ओवरों में आपने इंग्लैंड को खत्म कर दिया था 21 वाले टेस्ट में। सही बात, ऐसे ही है। तो बॉलिंग का भी फिर देखने का एक मजा आने लग गया कि वाह, अगर हमारे पुजारा को या उसको बाउंसर लगे हैं तो अब सिराज भी आएगा, वो भी बाउंसर मारेगा इनको। तो ये वाली जो फीलिंग है, ये बड़ी शानदार थी, बड़ी लाजवाब थी। खैर, वो तो आप वहां पे ज्यादा बेहतर समझते हैं, मैं तो डिटेल में नहीं जाना चाहता क्या हुआ, कैसे हटाया, क्या किया, लेकिन एट द मोमेंट कोई कंपैरिजन नहीं है। ही इज हैंड्स डाउन योर बेस्ट टेस्ट कैप्टन एवर, और परफॉर्मेंसेस भी आपके सामने ही है। MS धोनी बहुत अच्छे कप्तान थे, लेकिन मैंने उनको कभी नहीं देखा कि ओवरसीज जाके टेस्ट क्रिकेट में कुछ अच्छा खास कर पाए। 4-0 से इंग्लैंड में हार रहे हैं, 4-0 से ऑस्ट्रेलिया में हार रहे हैं, कुछ हम बस न्यूजीलैंड जीते उनकी कैप्टनसी में। हाँ, तो सिर्फ ये विराट कोहली ने जो एग्रेशन डाली ना आपकी टीम में, वो बाय नेचर भी वैसे ही है ना, बाय नेचर वैसा है, फिर टीम भी वैसी तैयार की, और आई बॉल टू आई बॉल अगर कोई स्लैजिंग करके फिर जाए कहां पे, फिर वो 2 सुन के जाएगा एक्स्ट्रा। तो ये वाला जो एटीट्यूड है, ये अभी भी कभी कभार सामने आ जाए, मैं देखता हूं वो ऋषभ पंत जैसे विकेट के पीछे होता था, उसको बोलता था ये वाली बात बोलो, ये बोलो, अगर वो ये बोलेगा तो तुम ये बोलो। तो ये सारी चीजें सिर्फ जुबानी नहीं, एक्शन भी और परफॉर्मेंस भी, ये सारी चीजों का मिलाप हो तो फिर बात अच्छी लगती है ना। बंदा जुबान से बोलता रहे ना, बैटिंग में कुछ हो ना बॉलिंग में, तो फिर बात नहीं बनती। तो सारी चीजें इसी तरह अच्छी लगती हैं कि बैटिंग में भी दम हो, बॉलिंग में भी दम हो, अग्रेशन भी हो, और आप जीत भी रहे हो, अगली टीम को खौफ भी हो कि यार ये गड़बड़ भी हो सकती है, जीत भी सकते हैं। तो ये सारी चीजें अभी लोग, ये जो शर्मनाक हार आई है, तो लोग कह रहे हैं कि जी अब तो वो जमाना याद आता है। 5वीं मुसलसल हार है सेना कंट्री में इंडिया की भी, और लोग इसी में खुश हैं कि जी पाकिस्तान भी हार गया तो हम भी हार गए। पाकिस्तान से आपका टेस्ट क्रिकेट में कोई मुकाबला नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फिनिश करते हैं 5वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे, 7वें नंबर पे। आपने दोनों बार टॉप पे फिनिश करके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला है, जीत नहीं सके वो एक अलग बात है, लेकिन फाइनल खेलना भी बड़े फख्र की बात है, ऑनर की बात है।
इससे क्या मुराद है कि आपकी जो टेस्ट में परफॉर्मेंसेज हैं वो हमेशा आपकी टीम पहले दूसरे नंबर पर रहती है, टॉप की टीम है। तो टॉप की टीम का एक इनिंग से हारना ये बहुत शर्मनाक बात है। पाकिस्तान तो यार मतलब 5वें 6वें नंबर की टीम है, अगर आज जीत जाती तो कोई चमत्कार हो जाता, मौजा हो जाता, वरना जो वन साइडेड मैच इंडिया आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद पाकिस्तान वैसा हार जाएगा, उसके करीब हार जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन ये साउथ अफ्रीका और इंडिया वाला मैच कंपेटिटिव होगा, वो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया वाला कंपेटिटिव हो गया, ये बिल्कुल ही वन साइडेड हो गया और एक इनिंग से हार। तो लोग अभी याद कर रहे हैं कि हाँ कहां गए विराट कोहली, उनके बॉलर, उनकी एग्रेशन, 5 दफा का आईपीएल चैंपियन होना और ये होना और वो होना। लेकिन सर विराट कोहली की जिस बॉलिंग को हम प्राइड करते हैं, मतलब आप अगर 4-5, मैं पिछले 4 ओवरसीज मैचेस का अगर आपको बताऊं सेना कंट्रीज के, कि आपने साउथ अफ्रीका वाले आखिरी वाले 2 देखे थे, बॉलिंग से हम हारे, 240 डिफेंड नहीं कर पाए। फिर हमने जो 5th टेस्ट था जहां हम हिस्टोरिक सीरीज क्लिंच कर सकते थे, 378 380 टेस्ट में खा गए हम वहां पर 3 विकेट करके, वहां पर बेस्ट और रूट ने मार मार के बुरा हाल कर दिया। एंड देन आपने WTC फाइनल में जलालत देखी ही थी, ट्रेविस हेड ने ऐसा मारा हमारे घुटने ही दर्द करने लग गए। आईपीएल खेलना हमारे खिलाड़ियों ने, तो वो हमारे बॉलर जिनको हम प्राइड करते थे यही हमारे हार का कारण भी बने सर। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में मैं वहीं पे था, ट्रेविस हेड जैसे ही उसने सारे मतलब जाहिर डोमिनेटेड बाय इंडियन क्राउड, तो वो देखते देखते ही भाई वो 325 पे 3 आउट और डे 1। अब बात आपकी किसी हद तक ठीक भी है, लेकिन देखें अब आई डोंट नो व्हाट एवर द रीजन इज, लेकिन एक पॉइंट जो है कि विराट कोहली वाज नॉट योर कैप्टन। जब आप 378 आपने 80 चेस कराया, अगर आप एक चीज ढूंढेंगे कि बॉलर तो कोई और ही, बॉलर तो वही है, रन्स भी 380 है, तो ये क्या हुआ? तो एक चीज जो मिस आप पॉइंट तो सिर्फ ये नजर आता है कि जी विराट कोहली वाज नॉट योर कैप्टन। ही वाज योर कैप्टन जब आप 2-1 की बढ़त लेके आए थे, 1 मैच टू गो इन इंग्लैंड, और जिस मैच का आपने जिक्र किया 55-56 ओवर्स में आपने उनकी टीम को उड़ा दिया, और 2-1 से लॉर्ड्स और ओवल में दोनों मैच आई थिंक जीते थे और एक मैच हारे थे, 1 मैच टू गो, तो विराट कोहली वाज कैप्टन। लेकिन जब आप हारे अगला मैच तो आप नहीं थे कप्तान। फिर भाई उसके बाद आपकी ये अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी ही वाज नॉट द कैप्टन, रोहित शर्मा वाज द कैप्टन। बहुत बड़ा मैच था, आप हार गए, और अभी ये वाला 5वां मैच है ये, तो बॉलर्स भी उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहे। लेकिन आप सिर्फ बॉलर्स पे मलबा नहीं डाल सकते, आपकी बैटिंग भी 300 तो करे ना यार टेस्ट मैच में, 100%, मतलब 200 सवा 200 करके, तो फिर आप कितना को प्रेशर डाल लेंगे। कभी तो ऐसा मौका हो कि आपकी बैटिंग भी करे सेना कंट्री में 350 400